नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप देख रहे हैं मेरे साथ बीसीसी न्यूज। आई खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। प्रदेश में भीषण गर्मी का कहर, स्कूलों में छुट्टी घोषित। सीएम योगी को देखने उमड़े लोग, जनसभा में भाजपा ने भरी हुंकार। फिर वायरल हुआ एक वीडियो, अपराधियों पर पुलिस कस रही नकेल। मतदाता जागरूकता अभियान, पुलिस भी कर रही पूरा सहयोग। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में भीषण गर्मी की वजह से राज्य शासन ने स्कूलों में पूर्व में जारी ग्रीष्म अवकाश में संशोधन करते हुए उसे अब 22 अप्रैल से ही लागू कर दिया है, ताकि इस गर्मी की चपेट में आकर बच्चों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव न पड़े, जिसे लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया है, जिसमें बताया गया कि 11/10/2023 द्वारा शासकीय अनुदान प्राप्त गैर अनुदान प्राप्त शालाओं में 1/5/2024 से 15/6/2024 तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया गया है, जिसमें वर्तमान में प्रदेश में पड़ रही गर्मी व लू के कारण छात्रों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव की आशंका को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन एतद द्वारा शासकीय अनुदान प्राप्त गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय शालाओं हेतु घोषित ग्रीष्मकालीन अवकाश में आंशिक संशोधन करते हुए 22 अप्रैल 2024 से 15 जून 2024 तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित करता है। यह आदेश शिक्षकों हेतु लागू नहीं होगा। सीएमडी कॉलेज मैदान में 3 दिवसीय मेगा एक्सपो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां एक स्थान पर ही निवेश की दृष्टि से बिल्डर्स, डेवलपर्स, कार, बाइक सहित बैंकों के स्टॉल लगाए गए हैं। शहरवासियों के लिए यह एक बड़ा और बेहतर मंच है, जहां विश्वास के साथ लोग यहां पहुंच रहे हैं, प्रॉपर्टी से संबंधित जानकारी हासिल कर रहे हैं और इस आयोजन को सफल बना रहे हैं। इस अवसर पर यहां पहुंचने वाले परिवारों को गिफ्ट भी दिया गया, जहां गजल संध्या का आयोजन भी दर्शकों के लिए किया गया। मेगा एक्सपो में बड़ी संख्या में शहरवासी पहुंच रहे हैं और रियल एस्टेट में रुचि दिखाकर अपनी पसंद रख रहे हैं। जो एक्सपो मिला है, दैनिक भास्कर का बहुत अच्छा प्रयास है, लोगों तक बहुत ही सहजता से और सुगमता से बिल्डिंग्स को, गाड़ियों को पहुंचाने का, और उसके साथ साथ ही हम जैसे कलाकारों के सांस्कृतिक आयोजन करके आज की तारीख में इंसान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है मानसिक शांति की, तो स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करना दैनिक भास्कर का सबसे बड़ा एक दायित्व है। उस दायित्व का निर्वहन करते हुए दैनिक भास्कर हमेशा कुछ अच्छे आयोजन करते रहता है। उसी के अंतर्गत ये एक्सपो मेला है और उसमें आज हमारी गज़ल नाइट आयोजित की गई है। हम लोग कुछ अच्छी गज़लें यहाँ के श्रोताओं के लिए प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि हमने सुना है कि बिलासपुर की जनता बहुत अच्छी संगीत प्रेमी है, तो हम कोशिश करेंगे जितना हो सके उनको खुश करें और भास्कर का जो एक्सपो मेला है वो बहुत ज़्यादा सक्सेस उससे मिले, ये हमारी शुभकामना। रविवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा का आयोजन बिलासपुर में किया गया। इस अवसर पर उनका बिलासपुर में भव्य गर्मजोशी से स्वागत किया गया। बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला के द्वारा इस दौरान सीएम योगी के तेज तर्रार प्रभाव से प्रभावित होकर बुलडोजर रैली का आयोजन भी शहर में किया गया, जिसमें 30 बुलडोजर पूरे शहर में भ्रमण कर सभा स्थल के पास पहुंची और जिनसे पुष्प वर्षा कर सीएम योगी का भव्य स्वागत किया गया। भाजपा के कद्दावर नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने बिलासपुर में जनसभा को संबोधित किया। बेतरा स्थित इंडोर स्टेडियम में आयोजित इस सभा में बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता उपस्थित रहे, जहां बिलासपुर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी तोकन साहू के पक्ष में मतदान कर मोदी की सरकार बनाने की अपील की गई। जनसभा में जैसे योगी आदित्यनाथ का आगमन हुआ, उपस्थित कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया, जिन्हें छत्तीसगढ़ की ओर से खुमरी पहनाकर अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि छत्तीसगढ़ या सबले बढ़िया, इसलिए उन्हें भी छत्तीसगढ़ सबसे अच्छा लगता है। छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है और इससे ज्यादा बढ़कर और क्या हो सकता है। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस केवल भ्रष्टाचार करती है, लेकिन मोदी के सुशासन, विकास और गारंटी की वजह से ही देश और विदेश में हमारा मान बढ़ है, सभी समृद्धि हो रहे हैं। कांग्रेस देश के लिए समस्या और भाजपा विकास के लिए उसका समाधान, इसलिए भाजपा को चुने और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने बिलासपुर से तोकन साहू को अपना समर्थन दे। सभा को बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला और भाजपा लोकसभा प्रत्याशी तोकन साहू ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर मंत्री दयाल दास बघेल, लखनलाल देवांगन, विधायक अमर अग्रवाल सहित दिग्गज नेता उपस्थित रहे। जब प्रातः काल
मैं लखनऊ से छत्तीसगढ़ रायपुर के लिए प्रस्थान कर रहा था तो पत्रकार बंधु मुझसे पूछ रहे थे। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में आप क्या बोलने वाले हैं और छत्तीसगढ़ के बारे में आपकी क्या धारणा है। तो बहनों और भाइयों, मैंने उनको एक लाइन में बताया। मैंने कहा कि छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। तो उन्होंने कहा कैसे। मैंने कहा बताओ कौन ऐसा व्यक्ति होगा जिसको ननिहाल अच्छा नहीं लगता होगा। बहनों और भाइयों, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का ननिहाल है छत्तीसगढ़। माता कौशल्या का मायका है छत्तीसगढ़ और 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके प्रभु श्री राम लला अयोध्या धाम में फिर से विराजमान हुए हैं। रामलला के 500 वर्षों के विराजमान होने के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश और देश में जितना उत्साह उमंग है उससे ज्यादा उत्साह उमंग मुझे छत्तीसगढ़ में देखने को मिला, क्योंकि ननिहाल में पहले खुशहाली होती है और जब रायपुर में श्री राम मंदिर बन रहा था तब भी मैं वहां आया था और तब भी एक ही संकल्प था। जब उस समय के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी से मैंने पूछा, मैंने कभी रामलला का मंदिर आपने पहले यहां बना दिया। उन्होंने कहा आपने पहले बना दिया। तो मैंने कहा देखो अब ये बात साबित होती है कि अगले 3 वर्ष के अंदर अयोध्या में भी रामलला का मंदिर बनेगा। और बहनों और भाइयों, मंदिर बनने के बाद उन्होंने मुझसे पूछा आपने कैसे अनुमान लगा लिया। मैंने कहा पहले ननिहाल में ही बच्चा आता है तब जाकर के अपने धाम में विराजमान होता है। और आज आपने देखा होगा अयोध्या में प्रभु राम का भव्य मंदिर का निर्माण भी हो गया। क्या काम कांग्रेस कर पाती क्या? कांग्रेस ने तो राम के नाम को ही नकार दिया था, कहा राम हुए ही नहीं, कृष्ण हुए ही नहीं। बहनों और भाइयों, इससे बड़ा अपमान भारत की सनातन आस्था का दूसरा हो ही नहीं सकता। जो कांग्रेस के लोग हमारी विरासत पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, आखिर यही तो छत्तीसगढ़ है जो ननिहाल भी है और जहां के इस भीषण जंगलों में रह करके भगवान राम ने संकल्प लिया था कि ऋषि मुनियों की संस्कृति को बचाने के लिए, सनातन संस्कृति को बचाने के लिए निस्सरहीन करोमई मुझ उठाए प्रणकीन का संकल्प इसी धरा पर उन्होंने लेकर के इस धरती को राक्षस विहीन करने के अभियान का शुभारंभ किया था। यहाँ के कण कण में राम का स्मृतियां छुपी हुई है और कांग्रेस के लोग कहते हैं राम हुए ही नहीं। और जब अयोध्या में राम मंदिर बन गया तब कांग्रेस के लोग कहते हैं कि राम तो सबके हैं। बहनों और भाइयों, ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र है, इसको समझने की आवश्यकता है। कांग्रेस को कोई भी कार्य अच्छा नहीं लगता और जब भी कोई जिम्मेदारी दी जाती है कांग्रेस उसको किस तरीके से अव्यवस्था और अराजकता का शिकार बना देता है। यह देश आजाद हुआ 1947 में, देश की सत्ता कांग्रेस के हाथों में आई। कांग्रेस ने देश को समृद्धि की ओर ले जाने की बजाय अव्यवस्था, अराजकता, जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, आतंकवाद, नक्सलवाद इधर धकेल दिया।
भ्रष्टाचार की ओर ढकेल दिया, अराजकता पैदा कर दी। आपने विधानसभा चुनाव में अच्छे विधायक चुन करके भेजे, आज सरकार यहां पे कार्य कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। दोनों सरकारें एक विचारधारा पर एक पार्टी की होती है तो विकास कई गुना आगे बढ़ता है। इसका उदाहरण आपके सामने उत्तर प्रदेश है। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में कोई जाना नहीं चाहता था और दूसरे तीसरे दिन दंगे होते थे, कर्फ्यू लगता था महीनों महीनों, अयोध्या का नाम सुनने से लोग डरते थे, काशी लोग पहले से ही काम जाते थे, विकास के कार्य ठप थे। पिछली 75 में से केवल 4 जनपदों को मिल पाती थी। बहनों और भाइयों, बेटी और व्यापारी सुरक्षित थे और आज भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार होने का परिणाम क्या है? आज आप देख रहे होंगे पिछले 7 वर्ष में एक भी दंगा नहीं हुआ, कोई कर्फ्यू नहीं लगा, बेटी और व्यापारी पूरी तरह सुरक्षित है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम का कॉरिडोर और विंध्याचल में विंध्यवासिनी धाम का कॉरिडोर बन गया और अयोध्या में तो लगता है जैसे त्रेता युग का प्रभु राम का युग स्वयं साक्षात अयोध्या धाम में आ गया। एक तरफ अयोध्या में प्रभु राम साक्षात विराजमान हो गए हैं और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की माफिया और अपराधियों का राम नाम सत्य है भी हो गया है ना बहनों और भाइयों। देश को विकसित भारत बनाने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षा, सुशासन और विकास का ये मॉडल फिर आवश्यक है और सुरक्षा, सुशासन और विकास के इस मॉडल के लिए आज हम सब आपके पास आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने श्री तोखन साहू जी को अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच में आपके आशीर्वाद के लिए दिया। तीसरे चरण में यहाँ चुनाव है। अभी से चुनाव के दौरान ये इस बात की उम्मीद करना कि प्रत्याशी मुझे बोले या प्रत्याशी मेरे घर में आए, ये नाइंसाफी होगी। चुनाव के दौरान ये नहीं हो सकता। चुनाव के बाद आप खूब घुमाइए, खूब बुलाइए, लेकिन चुनाव के दौरान तो बहनों और भाइयों आप सबको मोदी जी का प्रतिनिधि बनना पड़ेगा, स्वयं तोखन साहू बनना पड़ेगा। कमल चुनाव चिन्ह के फूल का छाप लेकर के घर घर जाना पड़ेगा और अधिक से अधिक मतदाताओं को मतदान केंद्र पर 7 मई को ले जाना पड़ेगा। तब तक गर्मी भी काफी बढ़ चुकी हो। अभी से टेम्परेचर है, तब की हालत और खराब होंगी, लेकिन गर्मी की परवाह किए बगैर आपको पूरी मजबूती के साथ कार्य करना है। सहमत हैं? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं ना? विकसित भारत के सपने को साकार करना चाहते हैं ना? आस्था का सम्मान करने वालों को फिर से देश की सत्ता सौंपना चाहते हैं ना? तो इसके लिए बिलासपुर की इस लोकसभा सीट पर श्री तोखन साहू भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बनकर के आपके बीच आए हैं। सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? इधर सभी लोग सहमत हैं? और फिर मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की। आप सब लोग सम्मुख बैठे हैं, मैं दोनों हाथ जोड़ करके आप सबको नमन करके आप सबका अभिनंदन करता हूँ। आप सब देवतुल्य कार्यकर्ता है। 7 मई को मतदान होना है और चुनाव किसके लिए है? चुनाव है माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए। कल मैं गया था माननीय कौशिक जी के साथ गंगद्वारी गांव में, एक 4th क्लास के बच्चे को पूछा, भैया ये बताओ कि देश के लिए कौन जरूरी है? वो छोटा सा 4 साल का बच्चा बोलता है देश के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी जरूरी है। देश के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी जरूरी है। किसान के लिए कौन जरूरी है? तो माननीय नरेंद्र मोदी जी जरूरी है। हमारी माताओं के लिए कौन जरूरी है? तो माननीय नरेंद्र मोदी जी जरूरी है। गरीबों के लिए कौन जरूरी है? तो माननीय नरेंद्र मोदी जी जरूरी है। इसलिए आप सब लोगों से प्रार्थना करना चाहूंगा, 7 तारीख तक
किसी को घर में नहीं बैठना है, सबको जाकर के मोदी जी का राम राम कहना है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक तरफा मतदान होना चाहिए। 500 साल बाद यदि हमारे भाचा राम, हमारे प्रभु राम ट्रेन से निकलकर मंदिर में गए हैं तो ये माननीय मोदी जी की साधना लौता राज्य बने के अवसर आप दिए होकर बर आपका धन्यवाद। महतारी वंदन योजना के माध्यम से 1000 रुपया प्रति महिला, 12,000 रुपया प्रति साल एक महतारी बहनी बनना मिली। ये आपके सम्मान की योजना आपके बटन के माध्यम से होगी। आयुष्मान कार्ड के माध्यम से इलाज सुनिश्चित हो है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अत्याचारी भ्रष्टाचारी पूर्ववर्ती सरकार का उठाव फेंके के जो संकल्प आप पर 4 महीना 5 महीना पहले लिए रहा, ओकर आज दोबारा दोहरीकरण करे के व्यवस्था है। मैं योगी जी को बताना चाहता हूँ, ये छत्तीसगढ़ प्रभु श्री राम जी के ननिहाल और हम अपन ननिहाल में अपन ढांचा ला प्रभु श्री राम ला हम अपन ढांचा मानत है। तो मैं आप दोनों के हाथ से सहमति चाहिए कि आज के बाद छत्तीसगढ़ में आपको छत्तीसगढ़ के लोग भाचा योगी के नाम से जानना जाना चाहते हैं। एक बार दोनों हाथ उठा के सहमति दे कि हमारे भाचा योगी आए हैं और दोनों हाथ से स्वागत करेगा। मैं बेलतरा विधानसभा की जनता की ओर से, बिलासपुर की जनता की ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और फिलहाल है वक्त तो चला छोटा सा ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ता है अगली खबर की ओर। जन्मदिन पर आजकल हथियार के साथ फोटो वीडियो बनाने का चलन चलने लगा है, तभी तो कोई भी हथियार के साथ इन दिनों अपना वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल करने लगा है। जरा इस वीडियो को देखिए, जिसमें रोहन सिद्ध नाम का एक लड़का जन्मदिन पर चाकू के साथ अपने अन्य मित्र फरहान खान उर्फ शानू के साथ टंगिया जैसा हथियार लहराकर बकायदा उसमें गाने डालकर वीडियो बना रहा है। यही नहीं, वो अपने आप को शहर का बाप समझ रहा है। बताया जाता है कि नौटंकीबाज युवक सिविल लाइन थाना क्षेत्र के मगरपारा के रहने वाले हैं। बहरहाल सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस वीडियो पर पुलिस कोई एक्शन लेती है या ऐसे हथियार लहराने वाले को वो बढ़ावा देती है, ये देखने वाली बात है। सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में एक लाश मिली है। सिरगिट्टी के मरीमाई मंदिर के पास तालाब में एक
अज्ञात पुरुष उम्र जिसकी लगभग 50 से 55 वर्ष, शारीरिक स्थिति दुबला पतला, गहरा गेहुआ, सिर के बाल अधपका, कम बाल, पतले, गले में राखी का माला पहना हुआ है, काले रंग का वह धागा है। आपको बता दें कि मृतक की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। वहीं सिरगिट्टी पुलिस ने शव को पंचनामा कर पीएम के लिए हॉस्पिटल भेज दिया है। वहीं मृतक के बारे में आपको यदि किसी भी प्रकार की जानकारी मिलती है तो या तो सिरगिट्टी थाने में आप सूचना दे सकते हैं या अपने नज़दीकी थाने में। इधर कोटा पुलिस के द्वारा भारी मात्रा में अवैध देसी महुआ शराब जब्त किया गया है। कोटा थाना को सूचना मिली कि गनियारी में रहने वाले रामनारायण वर्मा, शांति वर्मा, सोनिया वर्मा समेत भारी मात्रा में लोग महुआ शराब बना रहे हैं, जिसकी सूचना पर पुलिस मौके पर दबिश दी, जहां से 500 लीटर महुआ शराब जब्त की गई है। बताया जा रहा है कि गनियारी में भारी मात्रा में हर घर अवैध महुआ शराब बनाया जाता है, जहां समय समय पर पुलिस छापामार कार्रवाई भी करती है। बहरहाल पुलिस ने मामले में सोनिया वर्मा, रामनारायण वर्मा, शांति वर्मा समेत अन्य को गिरफ्तार कर आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की है। आगामी लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान दल में पुलिस अधिकारियों के साथ साथ जिले के कोटवार वन रक्षक व सुरक्षा कर्मी भी विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में निर्वाचन कार्यों को संपादित करेंगे। पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के निर्देशन में जिले के सभी विशेष पुलिस अधिकारियों को निर्वाचन संबंधी कार्यों के संबंध में प्रशिक्षित किया गया। स्वर्गीय लखीराम स्मृति सभागार में आयोजित इस एक दिवसीय कार्यशाला में लगभग 600 परीक्षार्थियों को पुलिस अधीक्षक द्वारा संबोधित कर आदर्श आचार संहिता के पालन में विशेष पुलिस अधिकारी की भूमिका, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने, निष्ठापूर्वक चुनाव संबंधी कर्तव्यों को निर्वहन करने संबंधी निर्देश दिए गए। मास्टर ट्रेनर के रूप में श्री आलम द्वारा सुरक्षा कर्मियों के कार्यों को बारीकियों से समझाया गया। उनके निर्धारित कर्तव्यों के संबंध में नियमावली से प्रशिक्षित किया गया, जिससे सभी अपने कर्तव्यों का निर्वहन आदर्श आचार संहिता के अनुरूप कर सके। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अर्चना झा द्वारा ड्यूटी के दौरान रखी जाने वाली सावधानियों, मतदान दिवस को क्या करें क्या न करें के संबंध में विशेष पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षण के पश्चात पुलिस अधीक्षक बिलासपुर ने सभी को 100% मतदान करने की शपथ दिलाई। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए बीसीसी न्यूज़। नमस्कार। Brilliant Coaching Institute, taught by brilliant minds. We change your lifestyle. Admission open. Regular classes for 4th to 12th. Foundation courses for CA, CPT, CS, ICWA, CLAT, HM, MBA, BBA, MCA, CAT, MAT. Special coaching for spoken English, engineering and medical undergraduate course. Crash course, PMT, NEET, PET, AIEEE. Hostel facility available for boys and girls. New batch crash course plus foundation course and regular course started from 1st January 2024. Contact SK Banerjee, Malay Kumar Ghosh. Office address Balaji Plaza, ground floor, shop number 116, Hemunagar, Bilaspur, Chhattisgarh. मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन पड़ा अब तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण।